चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट करे उसको हमें सोल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा था वो भी तो यही था, एलिमिनेशन से। बस इसमें क्या दे रखा है, लैंग्वेज दे रखी है। अब आप देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। कुल मिला के वो ऐसा बोल रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड करो, उसमें लेस करो, ऐसा करके अपन को करना है। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ना तो हमें ये पता है कि न्यूमरेटर क्या है और ना ही हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर कितना है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको क्या करना होगा, लेट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है न्यूमरेटर, तो आप यहाँ पे लिख दो लेट द न्यूमरेटर इजिकल टू क्या ले लो, x, है ना। न्यूमरेटर को क्या माना आपने, x माना। उसके बाद में डिनोमिनेटर भी हमें नहीं पता, तो लेट द डिनोमिनेटर, तो इसको हमने क्या ले लिया, y ले लिया। आई बस हमें ना तो हमें न्यूमरेटर पता है ना हमें डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को तो हमने बोला x और डिनोमिनेटर को हमने कह दिया y। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोले ना उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको पता होगा जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, अगर मैं जिसको ऊपर लिखता हूं फ्रैक्शन में वो तो होता है अपना न्यूमरेटर, और जिसको मैं नीचे लिखता हूं वो होता है डिनोमिनेटर। आई बसन में तो फ्रैक्शन x अपॉन y हो गया। बट उसने क्या बोला है कि एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना प्लस करो, 1 करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कर सकते हैं। फिर आगे बोल रखा है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस कर दो। तो जैसे ही हम ये काम करते हैं तो कितना आना चाहिए, कितना रिड्यूस हो रहा है, 1। आई बस वन में अब आगे मत पढ़ना, क्यों, क्योंकि पहले इसे तो सोल्व करें अपन। तो आपको पता होगा बीच में इक्वल का साइन आ जाए, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे नहीं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 1। ठीक है, और इक्वल आ गया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, x प्लस 1 ही आता है। इजिकल टू का इजिकल टू y माइनस 1 को 1 से करो तो कितना होता है, y माइनस 1। आई बस वन में अब इन को लेके हमें क्या करना है, एक इक्वेशन जमानी है। तो देख लो x का x आ गया, x के पास में क्या होता है y, y इधर है, प्लस का इधर लाओ तो माइनस का y इजिकल टू माइनस का 1, ये तो कॉपी कर दिया, और प्लस का 1 इक्वल के उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। कुल मिला के क्या किया, y प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस 1 तो एज इट इज कॉपी कर दिया, और ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। क्यों, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लिए और बाकी कांस्टेंट टर्म अपन ने अलग ले गई। तो x माइनस वाई इजिकल टू, आपको पता होगा 2 माइनस है तो साइन तो माइनस रहता है लेकिन नंबर प्लस हो जाते हैं, 1 प्लस 1 2। आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते तो इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। अब आगे देखो आप, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वही सेम चीज, ऐसा मैं लिख सकता हूँ x अपॉन वाई फ्रैक्शन, फिर आगे बोला है इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब ओनली डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 प्लस करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 1, देख लो वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कितना प्लस करो, 1 कर दो, तो इजिकल टू कितना आना चाहिए, देख लो 1 अपॉन 2। आई बस में फ्रैक्शन फ्रैक्शन बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को अगर मैं x से करता हूं तो कितना आता है 2x इजिकल टू y प्लस 1 को 1 से करता हूं कितना आता है। आई बस में अब आप देख लो मैंने क्या बोला, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल मतलब जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना A to Z तक वो होते हैं वेरिएबल। तो देखो 2x का 2x, y उधर है इक्वल के इधर ले आओ तो माइनस का y हो गया और इजिकल टू प्लस का 1 हो गया। अब इसे अपन सोल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 2 ले लो। आई बस में इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो देखा था उसमें क्या था, डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी और सेकंड में हमें बनानी है, इक्वेशन बन चुकी है। अब उसने क्या बोला कि जैसे इक्वेशन बन जाती है किससे सोल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। आई बस में
अब आपको पता होगा कि जब अपन एलिमिनेशन की बात करते हैं या तो x इक्वल होगा या y इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले इक्वल करना होगा। तो एक नजर डाल लो इक्वेशन पे, 2x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दिख रहा है, माइनस वाई इक्वल ही तो है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो माइनस वाई सेम है, या तो x हो जाए इक्वल या y हो जाए, यहाँ पे y है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कौन कौन सी इक्वेशन, 1 एंड सेकंड, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो देख लो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 2, और यहाँ पे देख लो 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। आई बस में, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये किसका है, प्लस का, माइनस का हो गया। ये किसका है, माइनस का, तो प्लस का हो गया। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। जब ये प्लस है और ये माइनस है तो आपको पता होगा एक प्लस और एक माइनस माइनस ही होता है। 2x में से एक x लेस करो, कितना बचा, एक x बचा। और फिर बड़ी डिजिट जो है ना कौन सी है, 2x, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इजिकल टू ये माइनस का और ये भी किसका, माइनस का। जब दो माइनस होते हैं तो साइन तो माइनस आता है, नंबर प्लस होते हैं। 2 + 1 3, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या, माइनस, कैंसिल कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आया समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब वही सेम प्रोसेस, जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हमें क्या करनी होगी, पुट करनी होगी x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन जो आपको बिल्कुल इजी लगे उसमें रख दो। इक्वेशन देख लो, 1 थोड़ी इजी है, ये भी इजी है बट थोड़ा सा ये और इजी है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्या दे रखी है, x माइनस वाई इजिकल टू -2। आई बस समझ में? ये इक्वेशन हमने पहले तो क्या की, कॉपी कर दी। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो जहां पे x है वहां पे क्या करो, 3 माइनस वाई इजिकल टू -2। आपको पता होगा वैल्यू तो हमने रख दी, अब जो वेरिएबल है उसको क्या करो, अलग कर दो। तो जैसे अपन ने सेपरेट किया तो माइनस वाई का माइनस वाई इजिकल टू -2 तो अपनी जगह पे है, 3 किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का 3, तो माइनस का y इजिकल टू, जब दोनों माइनस में है साइन तो रहेगा माइनस, नंबर प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 5। ये से ये कैंसिल है ना, दोनों इक्वल में, तो y इजिकल टू कितना आ गया, 5। आई बस समझ में? तो x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। आपको पता होगा कि हमने न्यूमरेटर को, है ना, यहाँ पे अपन ने न्यूमरेटर का क्या माना था, x, तो न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। देख लो न्यूमरेटर को हमने क्या लिया था, x, और x की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। और फिर डिनोमिनेटर को हमने क्या बोला था, y, तो कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसने बोल रखा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शन अगर आपको यहाँ पे करना है तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर पहले लिखते हैं तो कितना है, 3 है, और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 3 डिवाइडेड बाय 5। आगे बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मतलब नूरी और सोनू की क्या पूछिए, एज पूछिए कि वो कितने साल के हैं। फिर इसमें बता रखा है नूरी न सोनू कितने थ्राइस है, ट्वाइस है ना। अब कैसे होगा, पहले आप इधर समझना। सबसे पहली बात तो ये नूरी और सोनू की एज तो पता चले, उसके हिसाब से तो अपन बोलेंगे भाई ये डबल है, ये ट्रिपल है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट नूरी, ठीक है, नूरी एज अपन ने ले लिया x, ठीक है, यहाँ एस लगा दो, नूरी एज कितना हो गया, x हो गया। फिर बोला है आपको सोनू की एज, तो सोनू एज कितनी हो गई, आपने बोल दिया इसको y। आई बस में हमें नहीं पता तो नूरी की एज तो हमने बोला x और सोनू की एज को क्या बोल दिया, y बोल दिया। अब उसके बाद देखना 5 years अगो, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5 years अगो। अब एक चीज सुनना, 5 year अगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे अपन वापस लिख देते हैं नूरी एज कितनी। अब देखो x थी, प्रेजेंट एज कितनी x, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है,
5 साल पहले। अगर मैं बोलता हूँ किसी बंदे की एज 15 ईयर्स है, 5 साल पहले 10 साल का होगा, 10 ईयर्स का होगा, है ना। तो मतलब अपन ने क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ पे मैं x माइनस 5 कर सकता हूँ, कर सकते हैं अपन। और आप चाहो ना तो यहाँ पे ईयर्स लगा दो, ईयर्स, ठीक है, ईयर्स की बात हो रही है, 5 ईयर। आगे वर्षन में फिर अपन बात करते हैं सोनू की एज की। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा कि सोनू की एज भी 5 साल पहले, तो कम कर दो y माइनस 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन बोले ना वो करते चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना नूरी एज और सोनू एज अपन को पता चल गई कि भाई 5 साल पहले कितनी होगी। उसने क्या बोल रखा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। मतलब नूरी की एज जो है, मैं लिखता जा रहा हूं, जो उसने बोला है ना वो लिखते जाओ, हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5। भाई नूरी की एज बता रखी ना, उसने ये बोला है कि नूरी की एज जो है किसकी, सोनू की एज से। मैं फिर बोल दूं, क्या बोला, नूरी की एज का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, सोनू की एज से। तो उसने क्या बोला कि जो नूरी की एज है सोनू की एज की थ्राइस, मतलब 3 टाइम। समझ गए, नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम। तो ये हो गया अपना। अब सोल्व कर लो, x माइनस 5 इजिकल टू 3 को y से करो 3y माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। आपको पता होगा वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, तो x का x 3y प्लस का इधर आया तो माइनस का 3y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, माइनस 15 तो है ही वहाँ पे, माइनस 5 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y इजिकल टू एक प्लस और एक माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो ऑलवेज माइनस होगा। 15 में से 5 लेस करो 10, और बड़ी डिजिट कौन सी, माइनस की, तो क्या आ गया -10। आगे सोल्व नहीं हो सकता तो इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, आप यहाँ तक क्लियर हो गया, कौन सा 5 ईयर अगो। अब आगे पढ़ो आप 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 10 ईयर्स लेटर। अब मतलब 10 साल के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा 20 साल का है, मैं बोलूँ 10 साल के बाद कितने का होगा, तो 30 ईयर्स। मतलब आपने क्या किया, प्लस किया। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं नूरीज एज। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 कर सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि आगे 10 ईयर लेटर है, तो यहाँ पे ईयर्स। उसके बाद में सोनू की एज अपन देखते हैं, तो सोनू की एज में क्या हो जाएगा, y प्लस 10 कर सकते हैं ना अपन। 10 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। ये हो गया। फिर जो क्वेश्चन ने बोल रखा है ना वो काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी की एज का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, सोनू की एज से। तो नूरी की एज बता रखी ना उसने कितनी, x प्लस 10 इजिकल टू नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से कितना टाइम, ट्वाइस, मतलब डबल टाइम। देख लो आप, ट्वाइस दिया हुआ है मतलब 2 कर दो। आगे क्वेश्चन में अब क्या करो, ब्रैकेट सोल्व कर दो, x प्लस 10 इजिकल टू 2 को y से करो 2y, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 10 2 जा 20। अब वही वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, x का x 2y प्लस का इधर आया तो माइनस का 2y, और 20 तो वहाँ पे अपनी जगह पे है ही। 10 को इधर से आप उधर ले जा रहे हो, प्लस का है तो माइनस का 10, तो x माइनस 2y इजिकल टू 20 में से 10 लेस करो 10। आगे बस में इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो आप, 2 बोल दो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को सोल्व किससे करना है, एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन में अपन क्या देखते हैं कि या तो x को सेम करो या y को एक नज़र डाल लो। x माइनस 2y, x माइनस 3y, मतलब x सेम है, तो बस आगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अपन को डायरेक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो भली बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन से अपन सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब आप देखो क्या थी इक्वेशन, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई बस में। अब फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, x माइनस 3y, x माइनस 3y इजिकल टू कितना -10, और सेकंड देख लो x माइनस 2y इजिकल टू 10। आगे बस में दोनों इक्वेशन हमने लिख दी। अब जब माइनस करते हैं तो साइन क्या करते हैं,
चेंज करते हैं, और किसका जो नीचे दे रखा है ना, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का है और ये किसका, प्लस का। एक प्लस और एक माइनस होते हैं तो माइनस ही होगा। 3 में से 2 लेस करो 1y। अब बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की, तो माइनस आ गया, इजिकल टू ये दोनों किस में, माइनस में, तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन नंबर प्लस हो जाएंगे। 10 + 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजिकल टू कितना आ गया 20। आई बस समझ में। और आपको पता होगा कि जब वैल्यू अपन ने y की निकाल दी तो y की वैल्यू जो 20 है वो पुट आप किसी भी इक्वेशन में कर दो, जो भी आपको इजीएस्ट लगे। देख लो इक्वेशन 2 है, इसमें करते हैं अपन, प्लस में आ जाएगा इक्वेशन 2 है ना। इक्वेशन नंबर में क्या कर रहा हूँ, 2 में रख रहा हूँ, तो 2 क्या दे रखी है, x - 2y = 10। तो x का x, माइनस का माइनस, 2 का 2। अब y की वैल्यू कितनी रखनी, 20, तो ब्रैकेट में लिख देना 20 = कितना हो गया 10 हो गया। फिर बोला है x, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 20 को 2 से करो 40 = 10, x = 10 तो अपनी जगह पे है, 40 माइनस का उधर गया तो प्लस का 40, 40 + 10 50। आई पसंद में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। और उसने क्या पूछा था कि नूरी और किसकी एज पता करो, सोनू की। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो नूरी एच, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, x बोला था। देख लो आप, नूरी एच को क्या बोला था, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख देना। उसके बाद में सोनू एच, तो सोनू एच क्या है, y मानी थी, और सोनू की एज कितनी आई है y में 20। तो सोनू जो है वो तो कितने 20 ईयर्स, और नूरी कितने साल की 50 ईयर्स। आई पसंद में।